वे देख तो कैसे घूर रही है। अपना अपना स्टाइल है यार, कसम से लगता है। बदतमीज, बेशरम, लगता है तुम लोगों के घर में माँ बहनें नहीं है क्या? माँ भी है, बहन भी है। मेरे घर में तो भाभी भी है, लेकिन इन आवारा लड़कों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं। अकेली औरत को अक्सर ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, खास तौर पे जब माशरे के लोगों को इस बात का पता चल जाए कि इसके साथ कोई मर्द मौजूद नहीं है। हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि अगर कोई औरत अकेली रहती हो तो लोगों की नजरें हर वक्त उसी औरत पे लगी रहती हैं कि वो औरत क्या कर रही है, कैसे कर रही है, उसके घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और इंतजार रहता है उन गलीज जुमलों का जो मर्द अक्सर एक अकेली औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तुम अब तक ऑफिस क्यों नहीं गई? अम्मी बस जा ही रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम बतूल खाला। वालेकुम सलाम। अरे परवीन, तेरे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? क्या करूं बतूल खाला, जहाँ देखो लोग भांत भांत की जबानें लटकाए खड़े हैं। छेड़ दिया है क्या किसी ने तुझे? लोग इतना भी ख्याल नहीं करते कि मैं एक जवान बेटी की माँ हूँ। एक बात कहूँ, तू कहीं से भी जवान बेटी की माँ नहीं लगती। तुम भी ना खाला। देख, अगर तुझे शाहीन की शादी करनी है ना तो पहले अपनी शादी कर। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही। अरे तू जवान है, खूबसूरत है, आखिर तेरी उम्र ही क्या है? हद हो गई खाला, मुझे शाहीन की शादी की फिक्र है और तुम होके मेरी शादी की बातें कर रही हो। देख परवीन, तुम्हारी बेटी से तो ये घर चल रहा है, अगर उसकी शादी पहले हो गई तो तुम्हारा क्या होगा? क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर तुमने उसकी शादी कर दी तो कैसे होगा तुम्हारा गुजारा? कभी तुमने इस बारे में सोचा है? दुनिया क्या कहेगी खाला कि बेटी की शादी की उम्र है और माँ शादी कर रही है। लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि बेटी के बदले खुद ने शादी कर ली। मेरी बात मान, मैं तेरे लिए अच्छा सा रिश्ता देखती हूँ। तुम मेरी फिक्र ना करो खाला, मैं अपने लिए कुछ ना कुछ कर लूंगी। तुम बस शाहीन के लिए रिश्ता देखो। शाहीन के बाद तू बिल्कुल अकेली हो जाएगी। मेरा क्या है खाला, मैं तो अकेली हूँ और अकेले ही रह लूंगी। ए बेबी, तुम किस दुनिया में हो? इस मुआशरे में अकेली औरत चैन से जीना बहुत मुश्किल है। खैर, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। आपने बुलाया सर? आए साइंस बैठे। मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है कि तुम मेरी एक पर्सनल सेक्रेटरी हो। तुमसे एक पर्सनल बात शेयर करना चाहता हूँ। जरूर सर, कहिए। तुम तो मुझे अच्छी तरह जानती हो। मैं जानती हूँ सर। और तुम्हें ये भी पता है कि वाइफ के मरने के बाद मैं तन्हा जिंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे पता है सर। शायद मेरी 2 जवान बेटियाँ भी हैं। मुझे ये भी मालूम है सर। आप कहना क्या चाहते हैं? शायद मेरी 2 बेटियों की शादी के बाद ये घर किसके लिए? एक बात कहूँ सर, औरत के बगैर मर्द बिल्कुल अधूरा हो जाता है। आजकल इस कमी को शिद्दत से महसूस कर रहा हूँ। सर, मैं आपको एक मशवरा दूं? इसीलिए तो शायद तुम्हें आज मैंने यहाँ बुलाया है। सर, आप शादी कर लें। तुमने तो शायद मेरे मुंह की बात छीन ली। तो क्या सर कोई लड़की है आपकी नजर में? मेरी नजर में तो पलट, तेरा ध्यान किधर है?
आओ शाहीन, बैठो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। थैंक यू सर। सर अभी कुछ काम बाकी रह गया है। यार काम तो होता रहेगा। तुमने अपनी अम्मी से बात की? बात तो कर ली सर। क्या जवाब दिया उन्होंने? कहना क्या है, उन्होंने तो सब मुझ पर छोड़ दिया। फिर कब मिलवा रही हो अपनी अम्मी से? क्या बात है सर, बहुत बेचैन हो रहे हैं आप मिलने के लिए। तुम्हें क्या पता मेरे रात दिन कैसे कट रहे हैं? मैं अम्मी से पूछ के बताऊंगी। जब सब कुछ उन्होंने तुम पर छोड़ दिया है तो फिर पूछना कैसा? ठीक है, मैं अम्मी को आज बता दूंगी कि कल आप उनसे मिलने आ रहे हैं। अब तो ठीक है ना सर? क्या ही अच्छा हो कि आज शाम को ही मुलाकात हो जाए। लगता है आप मेरी अम्मी से मिलने के लिए ठान कर आए हैं। ये सच है शाहीन, मैं इसी इरादे से आज दफ्तर आया हूँ। इरादे तो नहीं है ना सर, कोई गड़बड़ करने का इरादा तो नहीं है? क्या तुम्हें मेरी तरफ से कोई खतरा है क्या? नहीं सर, आप तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना सर? शाहीन, कहीं तो इस रिश्ते के इंतखाब में कोई गलती तो नहीं कर रही? लोग तेरे बारे में तरह तरह की बातें बनाएंगे। क्या शादी के लिए तोतला ही शख्स मिला था? लोगों को तो बहाना चाहिए। फाखिर सर थोड़ा सा अटक अटक कर बोलते हैं, लेकिन है तो बहुत अच्छे इंसान। अगर ये मौका भी गवा दिया तो फिर पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। जब मेरी माँ को कोई एतराज नहीं है तो मुझे किसकी परवाह। पर तो ये भी सोच कि उनकी 2 जवान बेटियां भी हैं, तो क्या हुआ, बीवी तो नहीं है ना? मज्जू देख तो, इस चिड़िया के भी पर निकल आए। लगता है अब इस चिड़े के पर काटने ही पड़ेंगे। शाहीन आपकी बहुत तारीफ करती है। बहुत बातूनी है ये, दफ्तर में सारा दिन दिमाग खा जाती होगी आपका। मैं घर से 7 लंच लेकर जाती हूँ, मैं भला के दिमाग खाने लगी। आपकी बेटी बहुत तरीकामंद और समझदार है। आप लोग बातें करें, मैं रिफ्रेशमेंट लाती हूँ। नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। अरे लड़का लड़की को भी मौका देना चाहिए एक दूसरे से बात करने का। तुम्हें शर्म नहीं आती? बड़ों से इस तरह बात करते हैं? बिल्कुल आती है, लेकिन आज आप नहीं, मैं बड़ी हूँ। आप बैठे, मैं आती हूँ। शाहीन को देखकर बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया, आप बहुत हसीन हैं। समझ नहीं आ रहा मैं जो कुछ कर रही हूँ वो सही है या गलत। आप जितना नेगेटिव सोचेंगी उलझनें और बढ़ जाएंगी। लेकिन जब तक शाहीन का बोझ कंधों पे रहेगा, उलझने तो रहेंगी ना। लड़का लड़की ने पसंद कर लिया एक दूसरे को? भाई तुम्हारी अम्मी तो कुछ ज्यादा ही शर्मीली है। जाहिर है सर। फिर सर बोला। अच्छा आप चाहिए। थैंक यू। शाहीन अपने दफ्तर के असिस्टेंट मैनेजर फाखिर को अपनी मां से मिलवाने घर ले आई। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इन दोनों को साथ देखकर मोहल्ले के आवारा लड़के इनके बारे में गलत राय कायम करेंगे। फाखिर जो तोतला होने की वजह से अटक अटक के बोलता था और उसकी 2 बेटियां भी थीं। शाहीन ने इन बातों की परवाह ना करते हुए अपनी मां को फिर भी इससे शादी करने के लिए राजी कर लिया। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। अरे ये फैसला करके तुमने परवीन बहुत अच्छा किया है। खाला, बस अब तुम
शाहीन के लिए कोई अच्छा सा लड़का देख के बताओ। आए हाय, अब तू इतनी जल्दी भी मत कर, ऐसा ना हो कि तुम दोनों को मुझे साथ ही रुखसत करना पड़े। खाला तुम भी ना खूब मजे लेती हो। जब से तेरा रिश्ता तय हुआ ना, तो बहुत खुश रहने लगी है। अब तो तुम जल रही हो खाला। जलन तो हो रही है भाई। अगर मुझे इस उम्र में अभी भी कोई पसंद करे ना, तो मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊं। तो तुम कर लो ना शादी, मैं पीछे हट जाती हूँ। अब ज्यादा चहक मत, चाय नहीं पिलाएगी क्या? अरे मेरी खाला जानू, तुम्हें मैं चाय क्या, आज तो मैं चाय के साथ तुम्हें मीठा भी खिलाऊंगी। मुझे मीठे के साथ साथ कुछ और भी चाहिए। वैसे भी ये आइडिया मेरा था। हाँ मेरी खाला जान, तुम्हें सब दूंगी, बस तुम बैठो, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। आओ शाहीन बैठो। थैंक यू सर। सर अब मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। क्यों? जाहिर है सर, शादी आ रही है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। शादी तो मेरी भी है। ऐसा करें सर, आप भी कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लें। मैं छुट्टी कैसे कर सकता हूँ? किसी ने तुम्हें रोका तो नहीं है? अम्मी को फोन किया आपने? हाँ मैंने किया था। मैं अपनी पसंद से उन्हें कुछ ज्वेलरी दिलाना चाहता हूँ। शादी से पहले ही आप दोनों में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये तो है, इस बात पर मुझे फख्र भी है। किसी ने सही कहा है सर, जोड़े वाकई ही आसमानों पे बनते हैं। खुदा जब इंसान के जोड़े बनाता है तो ऐसी राहें भी पैदा कर देता है जो हमारी गुमान में भी नहीं होती। जैसे मेरी ये जॉब आपकी नई जिंदगी की शुरुआत का सबब बनी। चलो तुम्हें मैं घर छोड़ देता हूँ और तुम्हारी अम्मी को भी बाजार में ले चलता हूँ। चलिए। यार मज्जू, माँ बेटी का कैरेक्टर कुछ सही नहीं लगता है। लगता है कोई मालदार आसामी हाथ लग गए उनके। कुछ भी है यार, वो कौन है, क्यों आता है, किस लिए आता है, हमें तो पता होना चाहिए। हाँ यार तू ठीक कहता है, आज आने दो उसे। ले वो आ रहे हैं। ये तुम दोनों माँ बेटी ने क्या लगा रखा है? ये शरीफों का मोहल्ला है जी। पहले अपने गिरेबान में झांको, फिर दूसरों के घरों में देखना। मोहल्ले में ये सब कुछ नहीं चलेगा। क्या बिगाड़ रखा है हम लोगों ने तुम्हारा? ये कौन है कार वाला जो रोज समाये करके चक्कर लगाता है? लगता है इन दोनों के हाथ मोटी आसामी लग गई है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती एक शरीफ इंसान पे कीचड़ उछालते हुए? बड़ी दीदा दिलेरी से उसके साथ घूमती हो। हम घूमेंगे भी और वो यहाँ आएगा भी। जो तुमसे हो सकता है कर लो। और वो यहाँ नजर आया तो टांगे तोड़ देंगे उसकी। देखो, हम माँ बेटी को शराफत से रहने दो, वरना क्या धमकी दे रही हो? और वो भी मज्जू को? मज्जू भाई? कोई भाई भाई नहीं है मज्जू तुम्हारा। पूरे मोहल्ले के सामने तुम माँ बेटी की करतूत बताऊंगा मैं। वो कौन है और यहाँ क्यों आता है, ये तुम लोगों को बहुत जल्द पता चल जाएगा। इन माँ बेटी को सबक सिखाना पड़ेगा। काश ये रिश्ता मैंने लगाया होता तो मुझे कुछ कमीशन तो मिल जाता। शायद उसके नसीब में यही लिखा था। मैंने ना सही तो उसकी बेटी ने ढूंढ ही लिया। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल खाला। वालेकुम सलाम। अरे शाहीन, मुझे तुझसे एक बात पूछनी थी। क्या खाला? अरे वो जो तेरे साथ दफ्तर में काम करता है ना, अरे जिसका तेरी माँ से तूने रिश्ता तय कराया है। क्या हुआ खाला, कुछ सुना है आपने उनके बारे में? अरे नहीं बेटी, मैं तो ये पूछ रही हूँ, वो इतना पैसे वाला, कार और घर भी है, वो तेरी माँ से इतनी आसानी से मान कैसे गया? आसानी से तो हम मान गए खाला, उनकी तो 2 जवान बेटियां भी हैं। अच्छा। और जब आप उनसे बात करेंगे ना तो वो थोड़ा तोतला कर और अटक अटक कर भी बोलते हैं। लेकिन कुछ भी है भाई,
परवीन की तो लाटरी निकल गई है। अच्छा खाला मैं चलती हूँ। रिश्ते नाते तो होते ही मुकद्दर का ही खेल है। आखिर था तो मेरा ही आइडिया ना। परवीन को तो अपने लिहाज से बड़ा अच्छा रिश्ता मिल गया है। अरे तोतला है तो क्या हुआ, परवीन को और इसकी बेटी को तहफ्फुज़ तो मिल गया है ना। बस मेरा कमीशन मारा गया। आने दे साले को, ऐसा सबक सिखाऊंगा दोबारा यहाँ आना भूल जाएगा। हाँ मज्जू भाई, अगर इस बार उसे नहीं धोया है ना तो ये लोग और शेर हो जाएंगे। अबे तूने क्या मज्जू को इतना हल्का लिया है? लो आ गया वो मज्जू भाई। क्या करना है मज्जू भाई, हुक्म करो या इंतजार करें इसके निकलने का। चलें परवीन? चलते हैं, आप पहले चाय तो पी लें। तुम मेरे लिए ये तकल्लुफ ना किया करो परवीन। अरे अपनों से तकल्लुफ कैसा? तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? आपको अब तक मेरी बात का यकीन नहीं आया? आप कितनी दफा मुझसे ये सवाल करेंगे? अरे अरे बैठे बैठे, क्या हो गया? देखें तो सही बाहर फायरिंग कैसी हो रही है। अरे कुछ नहीं है ऐसा, मोहल्ले के औबाश लड़के वही कोई हंगामा कर रहे होंगे। आप बैठे, मैं देख के आती हूँ। अरे भाई जल्दी से यार एम्बुलेंस लाओ, ये अभी जिंदा है। चाचा क्या हुआ इन्हें? अरे भाई जो लड़के आए थे फायरिंग पे, चले गए इन पे। मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ इन दोनों को, मेरे साथ गाड़ी में ले चले। ठीक है मैं भी साथ चलूंगी। चले चले, उठाए इन्हें। आ जाओ। जल्दी करें, जाओ जाओ, चलो चलो जल्दी करें, जल्दी करें। माजिद और असलम को अगर बर वक्त अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता तो दोनों अपनी जिंदगियों से महरूम हो जाते। परवीन और फाकिर ने ना सिर्फ इन्हें अस्पताल पहुंचाया बल्कि पुलिस केस होने से भी बचा लिया और खून की जरूरत पड़ने पे बर वक्त इन्हें खून फराहम करके इन दोनों की जिंदगियों को बचा लिया। यार असलम, वो जो लड़के हमें मारने आए थे उनको पहले कभी नहीं देखा। तो अपना किसी से कोई लफड़ा भी नहीं चल रहा है ऐसा? फिर कौन हो सकता है? यार मज्जू भाई, ये मुझे उन माँ बेटी का काम लग रहा है। हम घूमेंगे भी और वो यहाँ आएगा भी। जो तुमसे हो सकता है कर लो। देखो, हम माँ बेटी को शराफत से रहने दो, वरना। क्या सोच रहे हो मज्जू भाई? यार असलम, तेरी बात दिल को लगती है। मैं तो उसी दिन समझ गया था जिस तरीके से वो बातें कर रही थी यार। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। ये सब उन्हीं बदमाश लड़कों का क्या धरा है? कौन लड़के? तुम मुझे जानती हो? वही जो उस दिन फायरिंग में जख्मी हो गए थे।
और जिन्हें हम अस्पताल लेके गए थे। हमने तो उन्हें अपना ब्लड भी दिया था। हाँ, लेकिन शायद ये बात उन्हें नहीं पता। उनके घर से पता किया? वो तो खुद घर से गायब है। दफ्तर से घर के लिए निकली थी, तुमने मोहल्ले में लोगों से पता किया? सब जगह तलाश किया, सबसे पूछ लिया, उसके सेल पे कांटेक्ट किया, वो भी ऑफ जा रहा है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। मुझे डर लग रहा है कहीं वो इस इलाके का जो SHO है वो मेरा जानने वाला है। पुलिस में इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देते हैं। पुलिस? नहीं नहीं, कहीं वो इस दुश्मनी में मेरी बेटी की जान ना ले ले। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। हाँ हाँ चले। अगर ऐसी कोई बात थी तो मुझे पहले बता देना चाहिए था। औरत मर्द के बगैर वाकई अधूरी है। मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। इतना बड़ा वाकया हो गया और आप लोगों ने पुलिस को बेखबर रखा। हमने तो भलाई की थी, उल्टा गले पड़ गई। डॉक्टर ने गफलत लापरवाही की है, वो भी जिम्मेदार है। उसे भी देख लेंगे। इसमें डॉक्टर का कोई कसूर नहीं। आपने सरकारी काम में मदाखलत की है। यार निसार, मैं तो तुम्हारे पास मदद के लिए आया था और तुमने और उलझनों में उलझा दिया। अगर ये पहले पुलिस केस बन जाता तो आपको ये परेशानी नहीं उठानी पड़ती। आप लोग मेरी बेटी को बाजियाब करा लें बस। आपको शक है या पूरा यकीन है कि आपकी बेटी को उन्होंने अगवा किया? उन लड़कों को हम ही से बैर था, आते जाते मुझे तंग किया करते थे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक। शाहीन का अचानक गायब हो जाना और उन दोनों लड़कों का नजर ना आना, अगवा या गायब कराने का शक तो उन लड़कों पे ही जा रहा था। पुलिस ने भी इस केस का आगाज इन दोनों लड़कों से पूछगछ से किया। पता चला शाहीन का? नहीं खाला, ना जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची। वैसे वो लड़के लगते नहीं कि इतना बड़ा काम कर देंगे। अगर उन लड़कों ने नहीं किया तो वो खुद कहाँ गायब है? पता नहीं, उनके घर वाले भी उन्हें तलाश कर रहे हैं। खाला रहने दो, मनूस कम वक्त सबके सब ड्रामा कर रहे हैं। सबने अपने अपने मोबाइल बंद रखे ताकि किसी को कुछ पता न चल सके। बस अल्लाह खैर करे और शाहीन हमारी खैरियत से हो। आमीन। मेरी जवान बच्ची किस हाल में होगी खाला? हो जा मेरी जान, चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। ठीक हो जाएगा, आ जाएगी शाहीन भी घर पर। कहाँ चली गई? हाँ निसार, क्या हाल चाल है तुम्हारे? शाहीन का कुछ पता चला? एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। तुम्हारा मतलब क्या वो शाहीन है? यही तो मालूम करना है और तुम्हें यहाँ आकर शिनाख्त करना होगा। ठीक है यार, मैं परवीन को साथ लेकर आता हूँ। ओके, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बेटी शाहीन नहीं है। मुझे भी कुछ डाउट था। हाँ यार, पुलिस की तफसीर तो इसी तरह से ढूंढती है। आप दोनों को यहाँ आकर जहमत उठानी पड़ी, जिसके लिए मैं पर्सनली तौर माजरत चाहता हूँ। अच्छा निसार, हम चलते हैं। ठीक है, कोई भी खबर होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। कौन है आसिफ ये? सर, हमें जिस लड़की की डेड बॉडी मिली है, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे। सर, ये भी वहीं मौजूद था और हमें मशकूक लग रहा था। अच्छा, इससे पहले कि हम इससे पूछते, ये हमें देखकर भागा। लेकिन सर, हमसे ज्यादा थोड़ी तेज भाग सकता था। सर, इस मशकूक आदमी का मकतूलों से जरूर कोई ना कोई ताल्लुक है। सर, इसे ड्राइंग रूम की सैर करवा दें, पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। बिल्कुल ले जाओ। जब तक इसकी हड्डियों में दम है, इसकी खूब खिदमत करो। ले जाओ इसे।
अगर आपका सहारा ना होता मैं टूट के बिखर जाती। अब हम दोनों के दुख एक है। लेकिन अगर शाहीन को कुछ हो गया तो? इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, जरूर मिल जाएगी। आमीन। अब क्या कहता है ये? सर इसने तो बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। अच्छा, वो क्या? सर इनका गिरोह अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी की कई वारदातों में मुलविस है। और सर इसने ये भी बताया कि अभी भी कई मगवी इनके ठिकाने पे मौजूद है। सर इससे पहले कि इनके गिरोह को इसकी गिरफ्तारी का पता चले, हमें फौरन इनके ठिकाने पर रेड करना होगी सर। एग्जैक्टली, हमें देर नहीं करनी चाहिए। इसे लॉकअप करो और फौरन रेड की तैयारी करो। चलो। पुलिस ने ना सिर्फ अगवा बराए तावान और भत्ताखोरों के ग्रुप को कामयाबी से छापा मार के गिरफ्तार किया, साथ साथ 3 लोग बाजियाब कराए जो थे माजिद, असलम और शाहीन। इंस्पेक्टर निसार ने तमाम कार्रवाई को पूरी करने के बाद अपने दोस्त फाखिर को शाहीन के घर बुलवाया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटी की जान बच गई। उन्होंने इन तीनों को अगवा क्यों किया, समझ नहीं आई। अब भाई जरा बताओ कि कहानी के पीछे हकीकत क्या है? सर उस दिन उन लड़कों को शाहीन से मोबाइल छीनते हुए देखा तो हम दोनों फौरन वहां पहुंचे। सर वो 4 लोग थे, हमें अपनी तरफ आते हुए देखा तो समझा हमला करना आ रहे हैं। उन चारों के पास असला था। उन्होंने गन पॉइंट पे हमें अपनी गाड़ी में बिठा लिया और शाहीन को भी उसी गाड़ी में घसीटा था। और उन्होंने हमारे मोबाइल भी ऑफ कर दिए। हैरत है, उन्होंने तावान के लिए किसी को कॉल भी नहीं की। दरअसल उस दिन तावान ना मिलने पर उन्होंने टिक्की का कत्ल भी किया था और शायद वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तुम्हें पता है तुम पे फायरिंग हुआ, तुम दोनों जब जख्मी हुए थे तो तुम्हारी जान किसने बचाई थी? इन दोनों ने अपना खून देकर तुम्हारी जान बचाई थी। और तुमने एहसान का बदला क्या दिया? उन्हीं की जान लेने पे तुल गए थे। सर हमें मालूम नहीं था ये हमारे मौसीन है। सर हमने इन्हें समझने में गलती की। आप भी हमें माफ़ कर दें प्लीज़। नहीं, माफ़ी नहीं सर, हम आपके मुजरिम हैं, सज़ा के हकदार हैं सर। मज्जू ठीक कहता है, हमें वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब हमने इन्हें माफ़ किया, आप भी इन्हें माफ़ कर दें। हाँ निसार छोड़ दो इनको, ये प्रोफेशनल नहीं है। मुझे तुम्हारे जज्बात का एहसास है लेकिन मैं कानून का हाथों मजबूर हूँ। आसिफ ले चलो इन्हें। मर्दों के इस माशरे में एक अकेली औरत का रहना किस कदर मुश्किल होता है, यह आपने आज हमारी कहानी के पीछे में परवीन के साथ होने वाले वाकयात में देख लिया। किन किन मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ा वो सब आपने हमारी आज की एपिसोड में देखा। हमारे माशरे का एक अलमिया है कि अगर कोई औरत अकेली रह रही हो तो उसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की बातें होना शुरू हो जाती हैं। ये कितने बजे आती है, कितने बजे जाती है, ये तमाम सूरत हाल से एक अकेली औरत रोज़ाना गुजरती है। उसको अपने इर्द गिर्द हर वक्त हवस भरी निगाहें मंडलाती नजर आती हैं, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। इंसान बुरा नहीं होता, उसकी सोच और फिर उसका अमल उसको बुरा बनाती है। इस बारे में सोचना है आपको। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शायरी को याद दीजिए। अल्लाह ने के बाद।